गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भगवत प्राप्त्यार्थ एक सप्ताह पूर्व इस पुनीत पावन भूमि पर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते, अपनी यात्रा को अपनी मंजिल पर पहुंचाते, या दूसरे शब्दों में कहूं, आज मंजिल के साथ तन्मयतः को प्राप्त करने के इच्छुक जिज्ञासु हैं। भगवान की कृपा से ये एक सप्ताह का समय अत्यंत प्रेम के साथ भक्ति की धारा का प्रवाह करते हुए, वैराग्य संयुक्त जीवन जीते हुए, ज्ञान की गंगा में स्नान करते करते आज अपने स्वरूप बोध के साथ उस स्थिति में पर्यवसान को प्राप्त होने जा रहा है जिसके बाद और कुछ नहीं रहता है। इन 7 दिनों में आपने जो हमारे साथ सुर से सुर मिलाते हुए, साथ साथ कदम ताल करते हुए, समस्त गतियों से विरहित होकर स्वरूप स्थिति में विराजमानता का प्रयास किया है, आज उस प्रयास की इतिश्री करनी है। आज भगवान श्री कृष्ण की उन दिव्य रसमयी लीलाओं के माध्यम से हमें उस रस स्वरूप परमात्मा के साथ एक रूप होना है, जो हम सबके आधार हैं, अधिष्ठान हैं। ये परमात्मा देव, यही अकेले हम सबकी वास्तविकता है। इन परमात्मा की शक्ति से ही सबको जीवन मिल रहा है। ब्रज की भूमि पर आकर के भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी दिव्य लीलाएं की हैं कि उन लीलाओं के माध्यम से ही सबको अपने स्वरूप का बोध हो गया है। उन लीलाओं के माध्यम से ही देह अध्यास मिट गया है। जो जन्म जन्मांतर से देह में मैंपना और मेरापना विराजमान था, वो सब गोपियों का निवृत्त हो गया। और ये भगवान ने जब जिज्ञासुओं के लिए उनके स्वरूप बोध को अपनी कृपा से परिपूर्ण कराया, तो अब भगवान यहां से अपनी लीला का पर्यवसान करते हैं और इस भूमि से अब उस भूमि की ओर पदार्पण करते हैं जहां पर जाकर के उन्हें वो कार्य करना है जिसके लिए देव प्रार्थना कर रहे थे। भगवान ने पहला जो कार्य किया वो भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए किया। जो जन्म जन्मांतर से भक्ति संयुक्त साधक थे, सबसे पहले भगवान ने आकर के उनकी साधनाओं की इतिश्री की, या कह लीजिए उन साधनाओं का फल दिया।
लेकिन ज्ञान में आकर के साधनों की इतिश्री हो जाती है। अपने स्वरूप बोध के बाद फिर कोई साधन नहीं रह जाता। जब साध्यता आ जाती है, साध्य के साथ एक रूपता हो जाती है, तो कौन सा साधन करेंगे और किसके लिए करेंगे? क्योंकि समस्त साधन परमात्मा को पाने के लिए होते हैं, और जब परमात्मा मिल जाए तो फिर आगे साधन की आवश्यकता नहीं रहती। तो गोपियों को किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं साध्य स्वरूप हो गई, वो स्वयं ब्रह्म हो गई। सबने अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि रूप से अनुभूत कर लिया है। अब भगवान विनाशाय च दुष्कृत है। भगवान की लीला का दूसरा जो पार्ट है वो है विनाशाय च दुष्कृत है। कहते हैं ये जो स्वरूप बोध करने वाले मेरे प्रिय भक्त रहे हैं, अब इनके मार्ग में जो भी विक्षेप हैं, कभी वो दोबारा आकर के दुष्ट इनको परेशान न करें, इसलिए उन दुष्वृत्तियों का संहार करना। दो कार्य होते हैं, एक तो भगवान के द्वारा उन दुष्टात्माओं का, पापियों का संहार किया जाता है, और दूसरा कार्य यह भी होता है कि भगवान दुष्वृत्तियों का संहार करते हैं। इन दुष्टों को भी साधना के मार्ग पर लगाते हैं। ये दुष्ट भी परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ जाए, ऐसा भगवान का प्रयास रहता है। तो दोनों प्रकार से विनाशाय च दुष्कृत है। इसका यहां पर भाव यही है, दुष्कृत है यानी जो दुष्कर्म करने वाले हैं, पाप कर्म करने वाले हैं, पीड़ित करने वाले हैं दूसरों को, उनको सही रास्ते पर लाएं, चाहे उसके लिए उनके शरीरों का संहार करना पड़े या उनके अंतःकरण की वृत्तियों को बदलने का। अब इसमें दो विषय हैं। अगर भगवान केवल उनके शरीरों का संहार करते हैं तो क्या होगा? शरीरों का संहार होने के बाद फिर से उसका कहीं पर जन्म होगा, और जन्म होने पर वो फिर से दुष्ट का दुष्ट ही रहेगा। दुष्ट क्यों रहेगा? क्योंकि वो यहां से जहां यात्रा छोड़ करके गया है, ये जीव अपनी यात्रा को जहां पर छोड़ करके जाता है, आगे की यात्रा भी वहीं से प्रारंभ करता है। मुख्य बात यह है, जो अपनी यात्रा को जहां छोड़ करके जाता है शरीर में, अगली यात्रा वहीं से शुरू होती है। ये नहीं है कि हम ये सोचें कि भाई शरीर निबट गया तो आगे जो है वो धर्मात्मा हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, पिताजी में आ, लेकिन कौन? कहते जो भगवान की शरण में आ जाता है। ये भगवान की शरण में नहीं आए, जिनका संहार किया, जिनका विनाश किया है, वो भगवान की शरण में नहीं आए, इसलिए वे आगे भी दुष्टता ही करते हैं। वो दुष्ट आगे भी आकर के महान पुरुषों को, साधकों को, संतों को, ब्राह्मणों को, वेमियों को पीड़ा देते हैं, और ये अनवरत श्रृंखला चलती आ रही है। दूसरी बात है कि दुष्वृत्तियों का संहार। असली विषय है दुष्वृत्तियां। दुष्ट के अंदर जो संस्कार है, जो उनकी प्रकृति बनी हुई है, ये पाप करने की असली विषय है इस पाप की वृत्ति का संहार करना। पाप की वृत्ति का संहार मतलब उसको समझा बुझा करके रास्ते पर लाना है, जिससे आगे वो उन दुष्वृत्तियों से निवृत्त हो चुके, वो आगे उसके अंदर पाप कर्म करने की कोई इच्छा ही ना रहेगा। काम तो ये करना है। तो भगवान दोनों काम करते हैं। जो नहीं समझना चाहता उसका इस शरीर का विनाश कर देते हैं, चलो कुछ समय के लिए छुट्टी। और दूसरी बात, जो जरा सा भी समझना चाहता है, भगवान उसको समझाते हैं, समझाकर रास्ते पर लाते हैं, उसको ज्ञान भी देते हैं। तो अब जो भगवान की यात्रा है, ये दोनों ओर चलती है। एक तरफ पापियों के संहार के लिए, दूसरी तरफ पापियों को धर्मात्मा बनाने। और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि उन पापियों का विनाश करने से नहीं, पापियों की उन वृत्तियों का विनाश करने से काम चलेगा।
आवश्यकता उसी की है, उन्हें रास्ते पर काम लाना, रास्ते पर लाना है। असली विषय ये है। जितने भी सत्संग हैं, पापी तो सब आते हैं, और जो पापी सत्संग में आते हैं, सत्संग के प्रभाव से वो पापी धर्मात्मा बन जाते हैं। कितना ही बड़ा पापी से पापी क्यों ना हो, वो सत्संग को प्राप्त करके निश्चय धर्मात्मा हो जाता है, निश्चय उसका आचरण बदल जाता है। तो ये काम जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण दोनों काम कर रहे हैं। अगर यदि हम देखें, दुष्टों के विनाश की बात करें, तो भगवान ने आकर के सबसे पहले जो उस समय दुष्टों का सम्राट मथुरा में विराजमान था, जिसकी वजह से भगवान के माता पिता भी कह रहे थे, उस दुष्ट कंस को निवृत्त करने के लिए पहले उसकी शक्तियों का विनाश किया। उसकी शक्ति माने उसके जैसे बाहुबली जो उसके साथ खड़े हुए थे, भगवान पहले उनका श्रृंगार करते हैं, और साथ साथ जो मथुरा में भक्त लोग हैं उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। जैसे भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा में आए तो मथुरा का भ्रमण करने के लिए निकल गए, और जब भगवान मथुरा का भ्रमण करने के लिए निकले तो मथुरा के भ्रमण के समय जो कंस से पीड़ित थे, उसके असुरों से पीड़ित थे, आज उनका हौसला खोदा है। सबसे पहले धोबी का संहार किया, कुब्जा का उद्धार किया, माली के ऊपर कृपा की, और उसके बाद भगवान नगर भ्रमण के लिए जब निकले तो नगर भ्रमण के लिए निकलने से पहले एक काम किया उन्होंने। पहले तो कहते हैं भगवान अपने रूप का प्रभाव छोड़ते हैं। अब भगवान के रूप का प्रभाव तो जो भी देखे वही दीवाना हो जाए। भगवान का स्वरूप तो ऐसा है। अब ये जरूरी नहीं कि सबने देखा, कोई खेत में था, कोई विदेश में था, जिन्होंने देखा वो दीवाने हो गए। बाकी के लिए कहले सुन ले, जिसने देखा नहीं वो भगवान के स्वरूप को सुने। तो भगवान ने वहां आकर के बल प्रदर्शन किया, और सबसे पहले जो बल प्रदर्शन किया, वहां पर एक भगवान सदाशिव का एक धनुष रखा हुआ था। भगवान उस धनुष के पास गए, रक्षकों से आज्ञा ली, और रक्षकों से आज्ञा लेकर के उस धनुष को उठाया, और उठा जिसको हजारों योद्धा भी एक साथ मिलकर के नहीं उठा पाते थे, ऐसा भगवान भोलेनाथ का वो धनुष था। जैसे सीता जी के स्वयंवर में धनुष यज्ञ हुआ ना, तो वो भी ऐसा ही धनुष था, दोनों एक जैसे थे। तो इस धनुष को भगवान ने उठाया, और कब उठाया, कब प्रतिंचा चढ़ाई, और प्रतिंचा चढ़ाते जैसे उसको खींचा वो बीच में से टूट गया, मध्य में से टूट, और मध्य में से टूटते ही फिर तो धरती डोलने लगी, आकाश में बिजलियां कड़कने लगी, मेघ गर्जन करने लगे। ऐसा लगा कि तूफान और भूकंप दोनों एक साथ आ गए। अब कंस ने देखा, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पूछता है। बहुत परेशान कंस, आखिर हुआ क्या हुआ क्या। और जब कुछ समझ में नहीं आया, रक्षक दौड़े दौड़े आए, उन्होंने बताया कि वो जो दो बालक बुलाए गए हैं, उन दोनों बालकों ने आकर के धनुष को तोड़ दिया। इन्हें धनुष को तोड़ दिया। हाँ, अब तो बड़ी दिक्कत का काम हुआ। अब कंस तो डरने लगा। कंस के हृदय में तो डर बैठ गया, कहने तेरी मौत सामने आ गई। और जो मथुरा के नागरिक कंस के अत्याचार से पीड़ित थे, डरे हुए थे, आज उनके हृदय में हर्ष की लहर का संचार होने लगा। उनके हृदय में हर्ष है, कहने लगे आ गया हमारी रक्षा करने वाला, आ गया हमारे बचाने वाला, हमारा पालन करने के लिए आगे आया। निश्चय यही वह तारणहार है जिसके बारे में आकाशवाणी ने कहा था। और जैसे यह चर्चा प्रारंभ हुई, इस चर्चा के प्रारंभ होते ही फिर तो मथुरा में ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। मथुरा में भगवान के स्वागत ऐसा हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जो मथुरा का बाजार था, वहां के व्यापारी थे,
वो सब आगे बढ़ बढ़ करके भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। वो व्यापारियों ने आकर के भगवान का स्वागत करना प्रारंभ किया, भगवान को मालाएं पहनाई, और साधारण मालाएं नहीं, जो वहां के स्वर्णकार थे उन स्वर्णकारों ने भगवान का ऐसा स्वागत किया, जो सबसे श्रेष्ठ दिव्य से दिव्य आभूषण उनके यहाँ रखे हुए थे सब भगवान को समर्पित करने लगे। जो बहुमूल्य सामग्री व्यापारियों के पास थी वो सब भगवान की सेवा में समर्पित करने लगे। भगवान को आकर के न जाने कितनी भेंट देने लगे, कहने प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा दिव्य भव्य स्वागत हुआ कि सब भगवान के प्रेमी बने, सबके हृदय में भगवान के प्रेम की रसधार बहने लगी। और फिर कंस ने एक उत्सव का आयोजन किया था। भय तो लगी रहा था। उसने कुवलिया पीड़ नाम का एक हाथी था, बड़ा भयंकर। उस हाथी को दरवाजे पर खड़ा करा दिया। महावत को कहा कि जैसे उन बालकों को आते देखो तुरंत उसके नीचे कुचलवा देना। अब जैसे कोलिया पीड़ हाथी ने उन दोनों को आते हुए देखा, पग ऊपर उठाया महावत ने उसका, और महावत ने जब पग ऊपर उठाया भगवान श्री कृष्ण ने देखा, और भगवान श्री कृष्ण ने हल्का सा अपने नख का स्पर्श मात्र किया, और जैसे स्पर्श मात्र हुआ उसके पग से वो कोलिया पीड़ हाथी आकाश में कलाबाजियां खाने लगा, और उलट पुलट होता हुआ उल्टा आकर के सिर के बल धरती पर गिरा, और जैसी धरती पर गिरा राम नाम सत्य हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कोलिया पीड़ हाथी तुम्हारे अब तो और डर गए। जो उनसे अभी द्वेष कर रहे थे उनमें से अब उनके हृदय जो है ना डामाडोल हो गए, कभी कंस की तरफ, कभी कृष्ण की तरफ, कभी कंस की तरफ, कभी, क्योंकि जो अपना निश्चात्मिका व्रति जिनकी नहीं होती है ना, वे ऐसे ही होते हैं। निश्चात्मिका व्रति वाले जो लोग होते हैं उनकी मानसिकता ऐसी ही होती है। वो निश्चात्मिका व्रति वाले लोग तो एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन जिनकी व्रति निश्चात्मिका नहीं होती उनकी स्थिति सदा डामाडोली रहती है। इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, घर में रोज यही बीमारी रहती है। और जो लोग निश्चय नहीं कर पाते, जिनका स्वभाव सरल नहीं है, जिन्होंने अपने मन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, जिन्होंने अपने आप को इतना संकीर्ण बना दिया है कि बस हर चीज में नुक्ताचीनी, हर चीज में कमी, मेरे मित्रों उनकी तराजू सदा डामाडोली रहती, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और वो सारी जिंदगी परेशान रहते हैं, खुद भी परेशान रहते हैं और जो उनके संपर्क में आते हैं उनका भी जीना हराम किए रहते हैं। ये मैं आपको सही सही बात बता रहा हूं, और ज्यादातर ऐसे ही है भाई, ज्यादातर ऐसे ही है। अरे बात को छिपाते हो, क्या क्या मिल रहा है छिपा करके? हम कथा कर रहे हैं तो खुले डंके की चोट पर कहते हैं फला तारीख से कथा होगी, निपट गया काम। उसमें कोई पूछे जी कब होगी, हाँ वही सोच के बताएंगे, विचार करेंगे। अरे विचार किया तभी तो घोषणा किया है। तू अपने निर्णयों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देता है कि हर समय घूंड मत हूं। अब जब तक निर्णय पर मोहर नहीं लगाएगा तब तक गड़बड़ होती है, दिमाग खराब होता रहता है, दिमाग में पता नहीं क्या क्या फितूर की बातें आती रहती है। इसलिए सीधे सीधे एक निर्णय कर लो कि हमें ये करना है। अब जो से लोग मान लीजिए कथा में आना था जिनको, अब जिन्होंने 4 महीने पहले रेल का टिकट होता है तो उन्होंने पहले क्या निर्णय किया कि हमें तो बस 4 महीने के 5 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराया, और रजिस्ट्रेशन करा करके 4 महीने पहले जिस दिन टिकट होना सबसे पहले दिन टिकट कराए, क्योंकि उनकी बुद्धि निश्चात में गई, हमें तो जाना है। उन्हें नहीं सोचना कि कोई विवाह शादी आएगी, कोई बाधा आएगी, कोई ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। अरे होगा तो कैंसिल हो जाएगा, कौन सी आफत है। और जो उनसे डामाडोल रहते हैं वो कई लोग ऐसे होते हैं, आते हैं 2-4 दिन पहले आके रोना रोते हैं, फिर गुरुजी हमारी जाने की इच्छा है, जाने की इच्छा। भाई जाने की इच्छा तो टिकट बुक करा, अजी कभी कंफर्म ना हो गई। जो उनसे सोचते हैं हो गए नहीं, अरे तत्काल में पहले दिन भी टिकट हो जाता है। विचार करके देखो, अगर वृत्ति निश्चात्मिका है, इस वृत्ति को निश्चात्मिका
अगर यदि तुम्हें लगता है कि कथा सबसे पहला काम है, कथा सबसे श्रेष्ठ काम है, कथा में तो हमें जाना ही है, तो दूसरे काम को भी तो इग्नोर करते हो। जब दूसरे काम के लिए तुम कथा को छोड़ने के लिए तैयार हो, तो क्या दूसरे काम के लिए कथा नहीं छोड़ सकते? ये चिंतन करने की बात। बद्रीनाथ में कथा की घोषणा हुई, ये हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं। अब ये जो अध्यक्ष जी हैं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, इनकी एक ही तो बहन है और उसी के बेटे की का विवाह था। कौन सी तारीख से कथा प्रारंभ हुई? 7 से। विवाह कौन से दिन का था? 9 का था ना। भात देना था। आप सोच के देखो, जिसका पहले नंबर के भांजे का भात देना हो हैं, और वो यहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि निश्चात्मिका व्रति है। कहते हैं भात तो बच्चे भी दे आएंगे। ये होती है भावना, इसे कहते हैं भाव। ऐसे हैं हमारे ऐसे लोग, इनको पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, गुस्सा नहीं आता कभी। और हर काम को भाव से कराते हैं। आप सुबह देखिए, सुबह से पूजा पाठ में लग जाते हैं, फिर सारी व्यवस्था में कथा की व्यवस्था देखनी, भोजन की व्यवस्था, हर चीज। तो इसको निश्चात्मिका व्रति कहते हैं। तो उन व्यापारियों ने निश्चात्मिका व्रति बनाई कि भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, या भगवान है। जिन्होंने अभी उनकी कोई विशेष लीला नहीं देखी, ब्रिजवासियों ने तो बहुत लीला देख ली, लेकिन इन्होंने कुछ लीलाएं वो सुनी, एक लीला यहां पर देखी, और ये लीला देखते कहने लगे भगवान है, इसलिए स्वागत करना शुरू कर दिया। कंस कहने लगा, हे इसका स्वागत हो रहा है, जब मैं निकलता हूं तो मेरा भी स्वागत नहीं होता। उसके पीछे कारण है कि स्वागत तो दिल से होता है, भय से नहीं होता है। भय से तो दिखावा होता है। अब तक कंस का स्वागत तो दिखावा था, मजबूरी थी, लेकिन भगवान का स्वागत न कोई दिखावा है, न कोई मजबूरी है। ये तो दिल के भाव हैं। दिल में जो प्रेम की गंगा बह रही है, उस गंगा का अनवरत प्रवाह हो रहा है, अविचल प्रवाह हो रहा है। ये है मेरे मित्रों भावना। और इसी भावना के वशीभूत आज भगवान पहुंचे उस स्थल पर। और बहुत लंबा क्या ले जाना इस विषय को। जो उसके साथी थे दुष्ट, सारे दुष्टों को चुटकी बजाते ही, चानूर आया, मुष्टिक आया, सल आया, तोसल आया, पता नहीं कौन कौन दुष्ट आया, ये मोटे मोटे लंबे चौड़े, और सबको जो गोवर्धन को नख पर यूं ही धारण कर लेता, फूंक मारे, उड़ा दिया। जैसे आपने वो देखा हो ना सीरियल्स में, वो कुंभकर्ण को और घटोत्कच को फूंक मारते थे, उड़ा देते थे। तो ऐसे ही भगवान ने इन सबको उड़ा डाला। ये भगवत महिमा है, ये मेरे प्रभु की कृपा। और फिर कंस को भी बस यूं ही बाल पकड़ करके ये घुमा करके पटक करके मारा, और बस फिर तो सर्वत्र जय जयकार हो गई, बोली वृंदावन बिहारी। देव जी वसुदेव को मुक्त कराया, संदीपन मुनि के आश्रम में जाकर के विद्या भी प्राप्त की। भगवान से सारी विद्याएं प्रकट हुई है, लेकिन सारी विद्याएं प्रकट होने के बावजूद लौकिक मर्यादा को बनाने के लिए विधि पूर्वक गुरु की शरण को गए। महर्षि गर्ग ने स्वयं नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि महर्षि गर्ग ने भगवान के रूप को देख लिया था। महर्षि गर्ग को दिखाया था ना, भोग कर लेते जब लगा रहे थे वो नामकरण के समय, तो महर्षि गर्ग तो जानते हैं कि भगवान का अवतार है, अब भगवान को मैं क्या पढ़ाऊं। लेकिन लौकिक मर्यादा का निर्वहन करने के लिए उन्होंने अपने गुरु भाई संदीपन मुनि के पास भगवान को भेजा। उज्जैनी में विद्या प्राप्त की, और विद्या प्राप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को पुनः जीवित करके उन्होंने गुरु दक्षिणा दी है। मेरे मित्रों, हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा की परंपरा बहुत प्राचीन समय से है, और इस परंपरा का निर्वहन अवश्य में होना चाहिए। जब भी कोई कार्य आप करते हैं, गुरु से विद्या अध्ययन करते हैं, गुरु से कुछ भी सीखते हैं, तो उसके बाद दक्षिणा देने का प्रावधान है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, जैसे आप पूजा करते हैं, षोडशोपचार पूजा करते हैं ना, हमारे पंडित जी रोज षोडशोपचार पूजन कराते हैं, तो कितने लोगों को मैंने देखा
जब आप देवताओं का पूजन करें उसमें क्या है, यहाँ जो वेदियां बनी होती हैं इन वेदियों में क्या क्या होता है? वेदियों में गणपति बाबा की उपासना होती है, श्री यंत्र बना होता है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, वरुण देव की पूजा होती है, ओंकार की पूजा होती है, नवग्रहों की पूजा होती है, 64 योगिनी की पूजा होती है, 16 माताओं की पूजा होती है, सप्तऋषि की पूजा होती है, वास्तु पुरुष की पूजा होती है। मुख्य रूप से ये सब देवता वहां पर बनाए रखते हैं और उन सब देवताओं की षोडशोपचार पूजन। षोडशोपचार पूजन का मतलब 16 प्रकार से 16 क्रियाएं हैं। पाद्य समर्पित करना, अर्घ समर्पित करना, स्नान समर्पित करना, वस्त्र समर्पित करना। पहले अब तो प्रतीकात्मक होने लगी। पहले क्या होता था, पहले ये सब चीजें वो पूरे उन देवताओं को उनकी मूर्तियां बना करके प्रतिष्ठित किया जाता था और उनका इसी प्रकार से सारा कार्य कराया जाता था। उन कार्यों में वस्त्र का मतलब वस्त्र ही होते थे, ये नाला नहीं होता था जो जरा सा नाले का टुकड़ा, ये नहीं, ये प्रतीकात्मक है। लेकिन क्या है कि भाई अब उस तरह की परिस्थितियां नहीं रही। हमने अब सोचा हुआ है जिस दिन ये 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना का कार्यक्रम करेंगे, भगवान ने चाहा तो देखो जल्दी नंबर आ जाएगा, तो इसमें यही करने का मन है। जो हमारे यजमान बैठेंगे उसमें उस दिन जो पूजन कराएंगे उसके उद्घाटन पर हमने सोचा हुआ है जौन से देव के लिए जो होता है वही क्रिया होनी चाहिए। ये नहीं, इसमें कोई आप कोई अलग से बात नहीं कर रहे हैं। अरे जब आप पूजन कर रहे हैं तो पूजन पूरा विधि के साथ होना चाहिए। मैं कर्मकांड का बहुत ज्यादा अनुमोदन नहीं करता हूं, आपको बताऊं, लेकिन कर्मकांड का अनुमोदन भले ही ना करूं, विरोध भी कभी नहीं करता हूं। और जब करता हूं तो पूरा विधि पूर्वक मैं करता भी हूं और दूसरे से करवाता भी, क्योंकि शास्त्र परंपरा है, ये वेदोक्त परंपरा है। इसलिए जब आप ये पूजन करें, चाहे वो भगवान के पूजन की बात हो, चाहे वो देव के पूजन की बात हो, चाहे वो गुरु पूजन की बात हो, अन्य महान पुरुषों के पूजन की बात हो, तो जब पूजन करें तो पूजन का मतलब पूजन है। माता पिता का भी पूजन होता है और माता पिता भी आपसे इसी चीज की अभिलाषा रखते हैं। माता पिता को क्या चाहिए, सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे चरण धोए जाएं, उसके बाद चाहते हैं कि उनको पीने के लिए जल दिया जाए, उनको स्नान के लिए जल दिया जाए, उनको पहनने के लिए समय पर वस्त्र दिए जाएं, उनको भोजन दिया जाए। षोडशोपचार पूजा जो है उसमें यही तो दे रहे हो आप, उनको भोजन दे रहे हो, उनको मिष्ठान दे रहे हो, उनको घृत अर्पित कर रहे हो, उनको शहद अर्पित कर रहे हो, उनको बाद में सब कुछ देने के बाद है उनका एक वो भी है, स्वागत में माला, फूल, धूप, दीप, ये दृष्टि देना है, सुगंध प्रदान करना है, फल उनको खिलाए जाते हैं। उसके बाद अंत में हमारे यहाँ पान की परंपरा है, तो पान खिलाने के बाद फिर शुद्धिकरण करके फिर ये कहा कि दक्षिणा भी देनी जरूरी है। पूर्णता तभी आती है। लेकिन जब पंडित जी कहते हैं कि द्रव दक्षिणाम समर्पयामि, अब उन्होंने कहा, वो पता नहीं हमें सुनती नहीं है, गलत कह रहा हूं ना? जो यजमान बनकर के बैठते हैं, तुम यजमान जब बनकर के बैठे हो तो भाई अगर यदि तुम पानी तो चढ़ा रहे हो, नाला तो चढ़ा रहे हो, तिल तो चढ़ा रहे हो, चावल तो चढ़ा रहे हो, हैं? बाकी जब कोई खर्चे वाली चीज आती है तो उसको तुम्हें सुनता नहीं है काम से, सारी चीज बाकी सुनती। और आपको बता दें, जैसा देव उसके अनुसार बलि होनी चाहिए, कहावत है हमारी, देव के अनुसार बलि होनी चाहिए। अर्थात जैसे देव की पूजा कर रहे हैं दक्षिणा भी उसके अनुसार होनी चाहिए। जैसे हरिश्चंद्र से कितनी दक्षिणा मांगी थी, आप कल्पना नहीं करते। हाँ, कहते हैं तुमने राज्य का दान किया है। अब राज्य के दान करने के बाद हरिश्चंद्र से कहा विश्वामित्र जी ने कि मुझे दक्षिणा और चाहिए, अभी तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। कहने मैंने तो सर्वस्व आपको दे दिया। कहने का सर्वस्व तो दे दिया, वो तो सर्वस्व दान में दिया, अब दान के ऊपर दक्षिणा कौन देगा?
तो उस दक्षिणा को देने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी शैलजा, आपने तारा रानी नाम सुना होगा, लेकिन शैलजा आता है नाम जब इनका प्रसंग आता है। अब ये मुझे भी नहीं मालूम कि शैलजा और तारा एक हैं या अलग है, क्योंकि जब भगवती जागरण की बात आती है तो वहां पर तारा का वर्णन आता है, और जब श्रीमद् देवी भागवत में हम हरिश्चंद्र जी की कथा को अध्ययन करते हैं तो उस समय शैलजा, तो ये शैलजा कितने कष्ट में होती है, इसको बेचा जाता है। इसको बेचने के बाद ये बिकी 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में ये बिकी। फिर रोहितास को बेचा बेटे को, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसके बदले में मिली, फिर भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई। आखिर में हरिश्चंद्र ने अपने आप को नीलाम किया, और कितने में नीलाम किया आप सोच के देखें। कई योजन की भूमि उस चांडाल ने रत्न में करा कर दी, स्वर्ण में भी नहीं, रत्न में करा करके दी। घटना याद आ गई, इसे कहते हैं दक्षिणा। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, वो जो सेठ जी थे एक बार अपने गुरुदेव के साथ एक गांव में आए। गुरुदेव विचरण करते हुए गांव में, रास्ते में गांव पड़ा तो गांव में आ गए। वहां गांव में एक बाहर एक सेठ का बागीचा था। उस सेठ के बागीचे में ठहरे गुरुजी, और गुरुजी ने देखा भाई बड़ा सुंदर वातावरण है, तो सेठ जी ने बड़ी मेहनत कर रखी है, इतना सुंदर बागीचा बना रखा है, सोने में सुहागा हो जाता अगर यदि इस बागीचे में एक भगवान का मंदिर बन जाता। इस बागीचे की शोभा मंदिर से अनंत गुणा हो जाएगी। अब वो भाव जो सेठ जी उनके शिष्य हैं उनके मन में बैठ गया कि गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही है। अब गुरुजी तो वहां से फिर आगे निकल गए, अपनी यात्रा पर क्या करके चले गए। अब जो सेठ जी थे वो नहीं गए, वो बंबई के सेठ थे, और वो बंबई के जो सेठ थे वो वहीं पर रुक गए, और रुकने के बाद वो गांव में गए। गांव में जाकर के मालूम किया कि ये बागीचा किसका है। पता चला कि ये सेठ करोड़ीमल का बागीचा है। तो ये धर्मदास नाम के सेठ जो बंबई से आए थे, वो सेठ करोड़ीमल के पास गए, और सेठ करोड़ीमल के पास जाकर के उन्होंने सेठ जी से कहा, भाई सेठ जी आपका बड़ा एक बागीचा है और मेरी इच्छा है कि आप उसे बेच दें। भाई सेठ जी आपका स्वागत है, लेकिन मैं क्यों बेच दूं अपने बागीचे को? अरे भाई मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ ये धन है, मेरे बुजुर्गों की निशानी है, मैं नहीं बेचने वाला। इसलिए सेठ जी मुंह मांगी कीमत दूंगा, जो कीमत बागीचे की हो उससे 2 गुनी ले लो। कहले भाई मुझे नहीं बेचना है। कहले सेठ जी 10 गुनी कीमत दूंगा। कहले नहीं बेचना। कहले 100 गुनी दूंगा। कि नहीं बेचना। कहले सेठ जी जितना बड़ा तुम्हारा बागीचा है, सारे बागीचे में सोने की मुद्राएं बिछा करके दूंगा। अब सेठ जी सोचने पर भी बस हो गए। सोने की मुद्राएं बिछा करके उस जमीन को खरीदना चाहते। कहले तो पागल हो गया क्या? कहले हाँ पागल ही। कहले अच्छा पागल है तो और बड़ा पागलपन कर ले। कहले क्या मतलब? कहले बिछी हुई स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए, खड़ी हुई स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। बेच दूंगा अगर खड़ी, तो स्वर्ण मुद्राओं को खड़ी करके अगर यदि मेरे बागीचे में बिछाए तो मैं बेच दूंगा। कहने मुझे स्वीकार है। और वो बंबई के सेठ धर्मदास गए बंबई में, और बंबई में जाकर के जितनी उनकी प्रॉपर्टी थी सारी प्रॉपर्टी बेच डाली। सारी प्रॉपर्टी को बेच करके स्वर्ण मुद्राएं बनवाई गई, और स्वर्ण मुद्राओं को ट्रकों में लाद करके, गाड़ियों में लाद करके गांव में लेकर के आए। गाड़ियों पर गाड़ियां आने लगी, और स्वर्ण मुद्राएं उस बागीचे में खड़ी की जाने लगी।
जब स्वर्ण मुद्राएं खड़ी की जा रही थी, अब दुनिया मेला देख रही थी। वो सेठ भी आया, सेठ ने आकर के उस दृश्य को देखा और उस दृश्य को देख करके कहने लगे, सेठ ठहर। कहने क्या बात? कहने बागीचा नहीं बेचना। कहने अपनी जबान से मुकर रहा है? कहने नहीं, जबान से नहीं मुकर रहा, मैं तेरी पागलपन को देख रहा हूं। अरे मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या बात है जिसके कारण तू कोड़ियों की जमीन को इस स्वर्ण के बदले में खरीद रहा है। तू मेरे बराबर की जमीन कितनी भी खरीद ले, बहुत मिल जाएगी तुझे, कितने बागीचे लगा लेना, इसी बागीचे को क्यों खरीदना चाहता है? कहने कि तुझे क्या लेना देना है? कहने नहीं, लेना देना तो है। अगर यदि लेना देना ना हो तो भाई मैं नहीं बेचूंगा। फिर मुझे पहले तुझे अपने मन की बात को बताना होगा। कहने सुनना चाहता है सेठ? कि हाँ। कहने मेरे पूज्य गुरुदेव इस भूमि पर आए थे, यहां आकर के उन्होंने निवास किया था और निवास करने के बाद उन्होंने अपनी हृदय की अभिलाषा रखी कि काश इस बागीचे में एक भगवान का मंदिर बन जाए तो इस बागीचे की शोभा अद्वितीय हो जाए। बस मेरे गुरुदेव तो चले गए। उसके बाद उनकी मन की इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही मैं इस जगह को खरीद रहा हूं कि मैं मुझे नहीं बेचनी। जबान से बनिए की तो जबान होती है कि नहीं? हाँ, बनिए की जबान होती है, पर मुझे अभी नहीं बेचनी। कि मैं क्यों? कि मैं पहले तेरे गुरु से मिलना चाहता हूं। ऐसा क्या है तेरे उस गुरु में जिसके लिए तू अपना सर्वस्व लुटा रहा? कि मैं सच में मिलना चाहता है कि हाँ, मैं अपने गुरु से मिलना चाहता हूं। चल, धर्मदास करोड़ी मन को लेकर के चल देता है। जिस जगह पर गुरुदेव अब विराजमान थे वहां गए, कथा चल रही थी, दोनों जाकर के बिल्कुल पीछे बैठ गए। आज सेठ करोड़ी मन ने जीवन में पहली बार कथा सुनी, पहली कथा जीवन की, लेकिन पहली बार ही कथा सुन करके उन महान पुरुष ने जो प्रेरणा दी, उस प्रेरणा का ऐसा प्रभाव हुआ कि बस करोड़ी मन की आंखों से गंगा यमुना प्रकट हो गई। वो प्रेम की धारा में बहे जा रहा है, आज उसका जीवन बदल रहा है। कथा परिपूर्ण हुई, महाराज जी अपने कक्ष में पहुंचे। सेठ धर्मदास सेठ करोड़ी मल को लेकर के पहुंचा और सेठ करोड़ी मल ने जाकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, आज भगवान ने मेरे ऊपर असीम कृपा की है, ये सेठ धर्मदास को आज माध्यम बनाया है। हे गुरुदेव, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। कहने लगे, हमारी शरण में तो जो भी आए सबका स्वागत है। हमारी शरण में आने वालों का सबका स्वागत है। हमारे लिए कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। आओ, तुम्हारा स्वागत है, इस भगवत पद पर तुम्हारा स्वागत है। बैठिए, कहिए मन में क्या अभिलाषा है। कहने लगे, गुरुदेव अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? कि गुरुदेव आप हमारे गांव में गए थे और गांव में बागीचे में आप ठहरे थे। कि हाँ हाँ भाई, गए थे, बागीचे में भी ठहरे थे। बहुत सुंदर बागीचा, इतना दिव्य बागीचा हमने जीवन में पहले कभी देखा नहीं। कहने लगे, लेकिन क्या बात? कहने, सेठ जी आप बागीचे में गए, बागीचा वो आपके सेवक के नाम है, लेकिन हे गुरुदेव, मेरी अभिलाषा है कि आप अपने निर्देशन में उस बागीचे में एक मेरे ठाकुर जी का मंदिर बनवा दीजिए। बस मेरी ये इच्छा है, और जैसे आप कहेंगे प्रभु, उसी तरह से उस बागीचे में इस मंदिर का निर्माण होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। ये कह करके सेठ करोड़ी माल चरणों में गिर पड़ा और सेठ धर्मदास देखे जा रहा है, देखे जा रहा है।
देखे जा रहा कि किस प्रकार से गुरु की कृपा हुई है, किस प्रकार से करोड़े बल के भाव आज बदल गए हैं। आज वो जमीन बेचने के लिए नहीं आया है, वो जमीन को गुरुदेव को समर्पित करने के लिए आया है। ये है मेरे मित्रों का दान करते हुए भाव होता है, ये देखा नहीं जाता। तो मेरे मित्रों, जो मैं आपसे कह रहा हूं, षोडशोपचार पूजन, ये षोडशोपचार पूजन होना चाहिए। मनोवांछित पदार्थ दिया जाना चाहिए, ये पीछे नहीं रखना चाहिए, ये कल्याण के लिए है। ऐसे ऐसों के भी कल्याण होते हैं जिनके भाव होते हैं। गुरु संदीपन की सेवा में मरे हुए पुत्र को लेकर आए भगवान, उन्होंने नियम में परिवर्तन किया। क्यों? क्योंकि भगवान जब प्रबल प्रेम देखते हैं तो नियम कानून सब बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान रहे रह जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रिज कोरिल कुंजन ने कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा। उनको गोकुल के गौरस पर सो बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। गोकुल में सारी दुनिया को जो पालने वाला है, वो दूध दही के लिए मचलता फिरता है, गोकुल के उस गौरस के लिए। ये भगवान की कृपा है। और जिनका ध्यान बिरंचि शंभु सनकादिक सेन संभलते दे। उनको ग्वाल बाल मंडल में, उनको ग्वाल बाल मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भैसे, जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भैसे सागर सात उबलते देखा। उनको मात यशोदा के भैसे आश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो प्रभु नियम बदल देते हैं। भक्त का भाव होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में केवल भक्तों के भाव ही है।
और उन भावों के अधीन होकर के भगवान अनेकानेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। ये गुरु के ऊपर कृपा भी उसी लीला का एक भाग है। और 16,108 विवाह करना, वो रुक्मणी का भाव कहिए, सत्यभामा का भाव कहिए, जामवंती का भाव कहिए, कालिंदी का भाव कहिए, सत्या, मित्रा, लक्ष्मणा, और कौन रह गई? बोल दिया लक्ष्मण को, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्र वृंदा, बोल दिया कालिंदी। दोबारा सुन लीजिए 8 पटरानी। रुक्मणी जी पहली पटरानी, दूसरे नंबर पर आई जामवंती, फिर सत्यभामा, कालिंदी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्र वृंदा। इस प्रकार से ये 8 भगवान की पटरानी और 16,100 राजकन्याएं जो नरकासुर ने कैद करके इस पर 16,108 विवाह करने की लीला कर, और भगवान ने 16,108 ही शरीर धारण किए। सब लीलाएं। उधर अनेक भक्तों के ऊपर भगवान ने कृपा की। जनक जी के ऊपर कृपा की, एक ब्राह्मण है वहीं पर श्रुतदेव नाम के, उनके ऊपर कृपा की। राजा नृग के ऊपर कृपा की। अपने मित्र सुदामा के ऊपर ऐसी दिव्य कृपा की कि एक तंदुल का भोग लगा करके उसको 2 लोगों का साम्राज्य प्रदान किया। अपने हाथों से उसके पग धोए हैं भगवान ने, उनका चरणामृत लिया है। न केवल भगवान ने उनका चरणामृत अपने आप लिया, लेकिन सब भक्तों को भी पान करा। भगवान की लीलाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविध सत्संता। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में आकर के अपने 2 भक्तों शिशुपाल और दंतवक्र का भी उद्धार किया, जो जय विजय नाम के उनके पार्षद, जिनको सनकादिक ऋषियों ने शाप दिया था। पहले वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन करके आए, फिर रावण और कुंभकर्ण बन करके आए, और यहाँ इस अवतार में शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए। भगवान ने इन सब का उद्धार करके वो पुनः भगवान के लोक में प्रतिष्ठित हुए। और एक जो सबसे दिव्य लीला मैं कहता हूं वो क्या है, महाभारत के युद्ध में आप देखिए कितनी विषम परिस्थिति। महाभारत का युद्ध जहां पर 16 अक्षयणी सेना आमने सामने खड़ी है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष मामकास्य पांडवाच किम अकुर्वतः संजय। भगवान से जब धृतराष्ट्र ने पूछा, दोनों सेना आमने सामने खड़ी हुई है, अब युद्ध की इच्छा से जो दोनों सेना आमने सामने खड़ी हुई है, मेरी और पांडव की सेना, कहले क्या हुआ, तो वहां पर क्या हुआ, 18 दिन तक युद्ध हुआ नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे। युद्ध का क्या, युद्ध तो रोज होता है, हर घर घर में युद्ध होता है। और घर घर में किसके, आपके अंतःकरण में रोज युद्ध होता है, आपके मन मस्तिष्क में रोज युद्ध होता है। धर्म और धर्म के बीच में, पाप पुण्य के बीच में, नीति अनीति के बारे में रोज चर्चाएं होती है, रोज युद्ध चलता है। ये रोज महाभारत ही तो है, महाभारत यही है। लेकिन इस महाभारत के चलते हुए, इस वृत्तियों की उथल पुथल के होते हुए, इस मनो मस्तिष्क के अनियंत्रित होते हुए आपको दिशा कैसे मिले, आप इस महाभारत के युद्ध पर को करते हुए कैसे विजय को प्राप्त हो, यही बात भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध भूमि में हम समझाई है। ये वो भूमि है जहां पर युद्ध में उपदेश दिया गया है भगवान के द्वारा। और युद्ध में जो उपदेश दिया गया वहां पर तो भाई ज्ञानोपदेश हुआ है। और वो श्रेष्ठतम वेदों का अमृत उपनिषद और उपनिषदों का अमृत, ये श्रीमद् भगवत गीता, जो उपनिषदों को दोह करके भगवान ने, उपनिषद रूपी गाय को दोह करके भगवान ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन रूपी बछड़े को पहा कराई। ऐसी ज्ञान की झड़ी लगी, ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। जो समझ जाता है, भर यौवन वैराग्य हुआ, जवानी उसको वैराग्य हो जाता है। भर यौवन वैराग्य हुआ, सुन सुन बंसी तान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। भर भर यौवन वैराग्य हुआ,
अंतर रस जागो, मधुर मधुर अंतर रस जागो, करे कोई अनुमान, पिया रस पागी रे, कोई समझे संत सुजान, ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान, प्रियतम जी ने दर्शन देकर, प्रियतम जी ने दर्शन देकर, खींच लिए ये प्राण, खींच लिए ये प्राण, सब जगह से मनवा हट गया। ज्ञान की ये बात है, संकल्प और विकल्प से विरहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन के संकल्प का विषय नहीं रहता। एक भक्त कल पूछ रहे थे, क्या मन के संकल्प बंद हो जाते हैं? मैंने कहा जब मेरा मन ही नहीं है, मैं मन ही नहीं हूं, तो संकल्प कैसा मेरा? संकल्प किसमें हो रहा है? प्रकृति के गुणों में हो रहा है। यही बात यहां पर समझा, सभी जगह से मन बाट, सब जगह से मन बाट जाता, सभी जगह से मनवा हट गया, एक जगह पर मां दरस अनुरागी रे, कोई समझे संत सुजान, ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान, सांवरिया लो लागी मन में, सांवरिया लो लागी मन में, छोड़ा सभी जहां, पिया मिलन की खातिर हमने, त्यागा मान अपमान, बने बैरागी रे, कोई समझे संत सुजान, ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान, कपड़े धोए बर्तन मांझे, भिक्षा करी महान। शिष्य के लिए कह रहे हैं, शिष्य अपने गुरु की सेवा कैसे करता है? कपड़े धोए बर्तन मांगे, भिक्षा करी महान, सभी संतों के चरण दबाए, तब उपजाए ज्ञान, आत्मरति लागी रे। परिणाम यह है, आत्मरति लागी रे, कोई समझे संत सुजान, ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान, ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। जी हाँ, कोई कोई संत होता है जो समझ पाता है। भगवान की जो लीलाएं वो बड़ी अद्भुत है। भगवान की जो लीलाएं हैं वो दिव्य है, मनोहारी है, मधुर है। इनका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। भगवान वेदव्यास जी ने वर्णन करने का प्रयास किया है, सुखदेव जी ने वर्णन करने का प्रयास किया है, और वहां सुख तीर्थ की पवित्र पावन भूमि पर सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं करने के बाद फिर अपनी लीला का स्मरण किया है, और अपनी लीला का स्मरण करने के लिए उन्होंने सब जो यदुवंशी उनके परिजन थे सबको वहां द्वारिका में एक सांप के माध्यम से निवृत्त किया है। सब अपने अपने लोक को गए हैं, क्योंकि ये सब वहीं से आए थे। जो जो देवता जिस जिस लोक से आया था वहां पर उन्होंने गमन किया है। जो भी महान पुरुष जहाँ जहाँ से सिद्ध आदि यहाँ करके पुनः अवतरित हुए, सब अपने अपने लोक को गए हैं। वो जो झगड़ा दिखाना है, आपस में लड़ना दिखाना है, वो तो सिर्फ भगवान की लीला है। वो तो लीला के माध्यम से भगवान लीला का संवरण कर रहे हैं। और उद्धव जी को ज्ञान दिया है, उद्धव जी को भागवत का ज्ञान दिया है। भागवत भगवान उद्धव जी को समर्पित करके भगवान
अब अपनी भी लीला का एक वीर के माध्यम से इस शरीर की लीला का संवरण करते हैं, और शरीर की लीला का संवरण करने के बाद फिर भगवान अपने लोक को गमन करते हैं। यद्यपि भगवान का तो आना है ना जाना है, भगवान कभी ना आते हैं ना जाते हैं, क्योंकि भगवान व्यापक हैं, लेकिन एक लौकिक लीला का निर्वहन किया भगवान ने। परीक्षित जी, भगवान की लीला अद्भुत है, असीम है, अपार है, किन शब्दों में उनका वर्णन कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी इस टूटी फूटी वाणी के द्वारा जो कुछ प्रयास किया जा सका, हे परीक्षित मैंने प्रयास किया है, लेकिन तुम एक बात बताओ, ये लीला समरण, ये लीला का जो तुमने श्रवण किया है, भगवान की महिमा का जो तुमने श्रवण किया है, अब तुम ये बताओ, तुम्हें जो भय था कि तक्षक आकर के 7 दिन बाद तुम्हारे प्राणों का हरण करेगा, वो भय अभी बना हुआ है या चला गया? क्या तुम मृत्यु के मुख से अपने आप को बाहर निकाल चुके हो? क्या तुम्हें अमृत तत्व की प्राप्ति हो चुकी है? और इस समय अब परीक्षित जी 7 दिनों में पहली बार उठे हैं। 7 दिन तक ये कथा अनवरत चली है, निराहार रह करके चली है। ऐसा वक्ता और ऐसा श्रोता आज तक जगत में कोई नहीं हुआ। सुखदेव जी जैसा महान वैरागी ज्ञानी वक्ता है, और परीक्षित जैसा अधिकारी जिज्ञासु शिष्य है। और आज परीक्षित अब उठे, उठ करके गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमन किया। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठ। यहां पर देखो बहुत बड़ी बात परीक्षित जी क्या है, कहते हैं आपकी कृपा से मेरा वो मृत्यु मानना कि 7 दिन बाद तक्षक के आने से मेरी मृत्यु होगी, कहने लगे ये अज्ञान था, ये भ्रम था, रस्सी में सांप मुझे प्रतीत हो रहा था, वो अब सर्प निवृत्त हो गया। मेरी मृत्यु है ही नहीं, और मैं अपने अजर अमर अविनाशी भाव में विराजमान हूं। ये नहीं कहा कि इसका बोध हो गया, केवल बोध नहीं है, बोध तो बहुत को हो जाता है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, सच्चिदानंद है, साक्षी है, चैतन्य है, केवल्य है। अनेक भगवान के विधि और निषेध विशेषणों से बताया गया भगवान को, वो तो बहुत को पता चल जाता है कि ऐसा है। लेकिन कहते हैं कि उस चीज को मैं अब अनुभूत कर रहा हूं, विज्ञान इसका नाम। जब वह ज्ञान अपने जीवन में उतर जाए, परीक्षित के जीवन में उतर गया, इसलिए कहा ज्ञान विज्ञान निष्ठया। यहां पर बहुत बड़ी बात कही है परीक्षित जी ने, भवतः दर्शितं क्षेमं परम भगवतः पदम। जब हम ये बात कह सकें, कथा के सुनने के बाद हम कह सकें, प्रभु आपने जो कृपा की है उसका फल परम भगवतः पदम, वो जो परम भागवत पद है, अपनी स्वरूप स्थिति, मैं अब उसमें विराजमान हूं। और ये कह करके कोटि से प्रणाम किया। सुखदेव जी ने प्रस्थान किया और परीक्षित वहीं पर अपनी स्वरूप स्थिति में विराजमान हुए। और स्वरूप स्थिति में विराजमान होकर के अब देह का कोई भान नहीं है। पहले केवल ज्ञान की बात थी, अब तो अनुभूति खत्म हो गई है। अब चैतन्य रूप से, व्यापक चैतन्य रूप से अपने आप को अनुभूत कर रहे हैं। उसी समय तक्षक आता है और तक्षक के द्वारा फुफकार मारी जाती है, और उससे वो जो दूसरों को शरीर प्रतीत हो रहा था, वह शरीर भी अब निवृत्त हो जाता है। ब्रह्मभूतो महायोगी, क्या कहा? ब्रह्मभूतो। ये ध्यान रखना। देखिए बहुत से लोग, जो मैं फिर शुरू में कहता था आपसे, जहां से विषय प्रारंभ किया था, कि ये कथा भक्ति की कथा नहीं है, भक्ति के लिए कथा। परीक्षित की क्या स्थिति हुई? ब्रह्मभूतो महायोगी निसंगस छिन्न संशय, समस्त संशयों का उसका छेदन हो चुका था, और अब वो ब्रह्मी भाव में स्थित हुई। ब्रह्मभूतस्य राजऋषि, जो राजऋषि भगवान की शरण को आया था सुखदेव जी की, वो अब ब्रह्मभूतात्मा है। उसने अपने आप को ब्रह्म रूप से अनुभव किया। इस प्रकार से कहते हैं, हम ऐसे भगवान को, ऐसे गुरुदेव को कोटि से नमन करते हैं, जिनकी कृपा से ये सब कुछ हुआ है। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे
ये इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुक्राय ब्रह्मरूपिणः संसार सर्प दृष्टं यो विष्णुरातमोच्यतः भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्त्वः जायते तथा कुरुस्व देवेशः नाथास्त्वं नो वृत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरि परम। भगवान वेदव्यास जी यहीं पर अब श्रीमद् भागवत को विश्राम दे रहे हैं, लेकिन एक बात परंपरा है, उस परंपरा का और बहुत संक्षेप में मैं निर्वहन करूंगा और पूरी विषय वस्तु भागवत की एक बार पुनः कहने का विधान है। पहले मैं पहला मंत्र बोलूंगा, उस मंत्र को पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलूंगा। जिन्होंने पूरी भागवत नहीं सुन पाए हैं, पूरी कर भी नहीं पाए हैं, पूरी तो हमारे आदरणीय पंडित जी बैठे हुए हैं, इन्होंने पाठ किया है। मैंने तो भागवत का कहीं से कोई एक आध शब्द लेकर के आपके सामने उस भगवत तत्व को दर्शाने का प्रयास किया है, केवल उस भगवत तत्व में स्थिति बनाने का प्रयास किया है। उस स्थिति में आप विराजमान हो, यही भावना लेकर के जो भी कुछ आपके सामने रख पाया हूँ। आइए अब उस लौकिक विधि का भी पालन करते हैं और पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तात्रः विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः भगवान वेदव्यास जी कथा का प्रारंभ सोनक आदि 88,000 ऋषि को एकत्रित होने से करते हैं, जो ब्रह्मदेव की शरण में जाकर के नैमिषारण्य में विराजमान हुए। सूत जी जैसे सदगुरु मिले, उनसे अपने मुक्ति का उपाय पूछा, किस प्रकार से हमें उस विवेक की प्राप्ति हो जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए इस कलयुग में। तो दो कथाएं उन्होंने सुनाई, एक भक्ति ज्ञान वैराग्य की और दूसरी गोकर्ण के उपाख्यान को उन्होंने सुनाया जिसमें धुंधकारी की मुक्ति हुई। ये महात्मा की कथा आई। उसके बाद भगवान वेदव्यास जी किस प्रकार से पुत्र के मोह में उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और पीछे पीछे दौड़ने पर नारद मुनि की प्रेरणा से बद्रिकाश्रम को जाते हैं और बद्रिकाश्रम में जाकर के किस प्रकार से भगवान की महिमा का गुणानुवाद करते हैं। वो भगवान की महिमा का गुणानुवाद ही श्रीमद्भागवत कहलाया, जिसको लिपिबद्ध किया है श्री गणपति बाबा ने। और उसके बाद उसमें जो प्रसंग आया है वो महाभारत के बाद से प्रसंग आया है, जहां पर कथा के वक्ता और कथा के श्रोता पहले दोनों का अवतरण किस प्रकार से हुआ। श्री सुखदेव जी के अवतरण की कथा आई और फिर अश्वत्थामा के द्वारा जो उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया गया, उसमें भगवान ने कैसे आकर के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है वो कथा आई। और वो जिस शिशु की रक्षा की उसका नाम परीक्षित हुआ और ये परीक्षित ही इस कथा को सुनने का पात्र बना समीक ऋषि के शाप के कारण से। और सुखदेव जी इस कथा के वक्ता हुए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 2 क्षण में उसके स्वरूप का बोध करा दिया। ये सुखदेव जी की महिमा बाद में, लेकिन उन्होंने फिर सारी कथा को विस्तार दिया क्योंकि 7 दिन का समय व्यतीत करना था, इसलिए 7 दिन के उस समय में श्री सुखदेव जी परीक्षित को सबसे पहले ध्यान योग के तत्व का वर्णन करते हैं, फिर सृष्टि किस प्रकार से उत्पन्न होती है और विशेष रूप से इस सारी सृष्टि के उत्पन्न होने में उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान के सभी 24 अवतार की कथा। और ये 24 अवतार, अब आपको इनके 24 अवतारों के बारे में मैं बता रहा हूं संक्षेप में कि कौन कौन से अवतार भगवान के। सबसे पहले सृष्टि का जब शुभारंभ हुआ, निर्गुण से निराकार भगवान नारायण के द्वारा उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ सबसे पहले। फिर सनकादिक ऋषियों के रूप में भगवान का अवतरण हुआ, नारद मुनि का अवतरण हुआ। फिर उसके बाद 2 अवतार, एक अवधूत दत्तात्रेय जी का और एक अवतार हुआ कपिल भगवान का। फिर यज्ञ भगवान का अवतार हुआ है, नर नारायण का अवतार हुआ है, फिर पृथु भगवान का अवतार हुआ है, फिर ऋषभ देव जी का अवतार हुआ है।
इस प्रकार से ये पहले 9 जो ये अवतार आते हैं ये सृष्टि के प्रारंभ में एकदम हुए हैं। एक समुद्र मंथन के समय भगवान अवतार धारण करते हैं, कच्छप बन करके आते हैं भगवान, धन्वंतरी बन करके आते हैं भगवान, और फिर विश्व मोहिनी बन करके 3 अवतार वहां पर होते हैं। और भगवान हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के लिए 2 अवतार भगवान ये धारण करते हैं, वराह का अवतार और वामन अवतार। और भगवान एक राजा सत्य व्रत के लिए मत्स्य अवतार को धारण करते हैं। भगवान बलि महाराज के सामने प्रकट होते हैं जिसमें भगवान वामन का अवतार लेते हैं। इसके बाद जो अवतारों की श्रृंखला प्रारंभ होती है उसमें भगवान परशुराम जी का अवतार है, भगवान वेदव्यास जी का अवतार है, भगवान श्री राम का अवतार है लक्ष्मण जी के सहित। ये दोनों कोई इनको इकट्ठे भी मानता है, कोई अलग अलग भी मानता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलदाव जी का प्रकटन हुआ है। इसके बाद भगवान का जो अवतार है वो 2 अवतार भागवत में कहे गए कि बाद में होंगे। उनमें से एक अवतार हो चुका है भगवान गौतम बुद्ध के रूप में और एक कल्कि अवतार के रूप में। इसके अलावा भगवान ने एक अवतार और धारण किया था जिसको कहते हैं हैग्रीव अवतार। एक अवतार भगवान ने हंस के रूप में भी अवतार धारण किया था। तो लेकिन कहीं कहीं पर इन 24 की गिनती में किसी एक को छोड़ दिया जाता है और दूसरे को स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान के ये अवतारों की कथा हुई। इन अवतारों की कथा आपके सामने यथासंभव रखने का प्रयास किया गया और इनमें आखिर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के अवतार की सबसे विशिष्ट कथा आपके सामने रखी गई। और इस विशिष्ट कथा के बाद परीक्षित जी को जो सुखदेव जी उपदेश दे रहे हैं, सुखदेव जी के उपदेश से परीक्षित जी अपने स्वरूप में स्थित हुए। और स्वरूप स्थिति के बाद वैसे तो इसमें और भी बहुत कुछ वर्णन आता है, भविष्य पुराण का वर्णन आता है, इसमें मार्कंडेय जी का भी वर्णन आता है, कलयुग के राजाओं का वर्णन आता है। और कलयुग के जो राजा इस समय चल रहे हैं ना, सबके नाम भगवान ने वहां पहले लिखे हुए हैं, आगे के भी लिखे हुए हैं। इस समय ये मौन राज चल रहा है। मौन राज्य में राजा अपनी मर्जी से चलता है और धर्म की मर्यादा के विरुद्ध जो उसके जी में आता है मनमाना आचरण करता है, इसलिए इसको मौन राज कहा जाता है, जहां कहीं किसी की सुनवाई नहीं होती है। और अंग्रेजों के लिए गरुड़ शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि इतने वर्ष तक यवनों का राज रहेगा, तुर्कों का राज रहेगा, ये इतने वर्ष तक गरुड़ का राज रहेगा। इसके बाद ये मौन राज चल रहा, 300 वर्ष का मौन राज है। इसी प्रकार से आगे के बहुत लंबी उसमें भविष्य पुराण में हमारे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। तो इस प्रकार से ये परीक्षित जी को कथा का श्रवण कराया सुखदेव जी ने, उनकी मुक्ति हुई है। और अंत में भगवान वेदव्यास जी ने भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए अंतिम मंत्र को यहाँ पर बोला है। आइए अब उसी अंतिम मंत्र को पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और इसी के साथ आज हम भी इस कथा का पर्यवसान करने जा रहे हैं। और ये कथा उन समस्त जिज्ञासुओं को समर्पित है जो स्वरूप बोध के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप ही सबसे बड़े गुरु हैं और समस्त व्यास आपके शब्दों को बोलते हैं, आपकी शक्ति से बोलते हैं, आपको ही बोलते हैं, वो सब आपका स्वरूप है। हे प्रभु, उनके द्वारा जो भी कुछ प्रयास होता है वो आपकी कृपा से होता है। हे प्रभु, उसी प्रयास को हमने भी किया है और आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, जिसके लिए भी यहां पर हम कथा करने के लिए आए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि भगवान ने एक ही शरीर के माध्यम से अनेक निमित्त बनाए हैं। हो सकता है मेरी धारणा कुछ भिन्न प्रकार की हो, आपकी धारणा कुछ भिन्न प्रकार की हो, लेकिन जो भी कथा से जुड़े हैं उन सब के कल्याण की भावना हमारे मन में है। मैं आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इन सब के ऊपर कृपा करते हुए इस अमृत ज्ञान के द्वारा इनको अमरता प्रदान करें।
इनको अनंतता, असीमता, अखंडता प्रदान करे, ये अपनी स्वरूप स्थिति में विराजमान हो और ये जीव जगत और ईश्वर इन त्रैतवाद की सीमा से बाहर निकल करके केवल अहम ब्रह्मास्मि का बोध प्राप्त करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जो इस कथा के आयोजन में हेतु बने हैं उन सब का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, साधुवाद देते हैं। विशेष रूप से मैं यहाँ इस भूमि पर जहाँ पर हम बैठे हैं भाई रवि सामंतराय के, जिन्होंने इस भूमि को सत्संग भवन का रूप दिया है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है। कल उनसे चर्चा हो रही थी, कहने लगे मैं कुछ नहीं करने वाला, वो भगवान करवाता है। भगवान ने सत्संग के लिए इस भूमि को बनवा दिया। मेरे माध्यम से भगवान सत्संग करा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं, इदम नमम, यही भाव होना चाहिए। मैं इनके लिए, इनके परिवार के लिए, इनकी माता जी के लिए विशेष रूप से, इनकी धर्मपत्नी, इनकी बेटी, इनका जितना भी स्टाफ, वो दीपेन भाई और साथ में सहयोगी, उन सभी के लिए हृदय से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये भूमि यज्ञ भूमि बनी रहे, ये भूमि ज्ञान यज्ञ की भूमि बन जाए और नित्य निरंतर यहाँ पर भगवान की कथाओं का गायन होता है। जितने भी महान पुरुष धरा पर हैं उन सब के चरणों की रज आपको सेवन करने को मिले, उन सब के चरणों की रज से ये भूमि सदा नित्य निरंतर नए नए भावों से संयुक्त होकर के तब वो भूमि बन जाए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, जो दूर दूर से आकर के इस कथा में हेतु बने हैं, वो कहीं से भी, नाम तो मैं क्या करूं, कहाँ कहाँ से आप लोग आए हुए हैं, इस कथा में जो भी किसी भी रूप में आकर के सहयोगी बने हैं, चाहे वो अपने घर पर भी बैठे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। आपके परिवारों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करता हूं। जिसके घर में आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से भी जो भी कमी हो, वो निश्चित रूप से भगवान अपने आप ही पूरी कर देते हैं। ये कल भाई रवि जी ने बताया, कहने लगे जब आप यहाँ आए हैं तो आपकी सेवा स्वीकार हुई। यहाँ की विशेषता क्या है? कहते हैं आप परेशान होकर के जो आए हैं, शनि से, ग्रहों से, नवग्रहों से परेशान होकर के आए हैं, जब ग्रहचार विपरीत होती है उससे परेशान होकर के जो आए हैं, कहते ये भूमि उन ग्रहों के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए आप अपने पाप लेकर के आते हैं और वो पाप ला करके यहाँ पर समर्पित कर देते हैं। आप पाप मुक्त हो जाते हैं, आपके ऊपर भगवान जगन्नाथ की कृपा हो जाती है, भगवान जगन्नाथ आपके अपने हो जाते हैं और वो पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। ये भूमि वो है जहाँ पर पापों को भस्म किया जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, आपका यहाँ पर आना सार्थक हुआ है और यहाँ से जा करके आपका आचरण, आपके चरित्र में जो परिवर्तन हुआ है वो आपके परिजनों को दिखना चाहिए। अगर वो दिख रहा है वहाँ पर, तब तो कथा का सुनना सार्थक हो गया, और अगर नहीं दिख रहा है तो फिर तो भाई समय पास किया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप सब कथा श्रवण करते हैं, कथा के अभिलाषी रहते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। ये हरि कृपा ट्रस्ट की पूरी टीम, ये साउंड वाले भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, और भी जो अलग अलग काम बटे हुए हैं, जो यहाँ नहीं भी हैं, हलवाई हैं वहाँ पर, उनके साथ में काम करने वाले कर्मचारी, जिनकी वजह से उदर पूर्ति होती रही है, सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। और अपने आदरणीय पंडित जी, चंचल शर्मा जी, हिमांशु जी, इन दोनों का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अधिक, क्योंकि अब समय भी नहीं रह गया है मेरे पास, बस और ज़्यादा क्या कहूँ। यहीं पर आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए वाणी को विश्राम दूंगा। आइए एक बार मैं सबके लिए स्वस्ति वाचन करता हूँ और उसके बाद वाणी को विश्राम।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय स्तनहरे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले सच्चिदानंद भगवान